जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा हमारे पास, लौट आएगा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके, उसकी शादी पहले करेंगे। कि एक बार कार्तिकेय और गणेश जी में ये हुआ, गणेश जी ने कहा मेरी शादी करा दो, मेरा विवाह करा दो। पार्वती ने हंस करके कहा हाँ बेटा शादी कराएंगे जरूर, कौन मां नहीं चाहती कि बढ़िया सी बहू आए घर में, जरूर हम अपने गणेश की शादी करेंगे, उसका विवाह करेंगे। कार्तिकेय ने कहा लेकिन मां बड़ा तो मैं हूं, बड़े की शादी पहले होती है, बड़े का विवाह। तो तुरंत एकदम मां से लिपट, मां पहले मैं शादी करूंगा। गणेश जी उवाच, निर्दोष झगड़ा है, पहले मेरी शादी होनी चाहिए, पहले मेरी शादी होनी चाहिए। घर गृहस्थ, उसमें तो बच्चों के साथ इसी प्रकार का निर्दोष झगड़ा, इसी प्रकार का निर्दोष विनोद, यही तो सब गृहस्थों के जीवन में होता है। तो फिर कहा गया देखो भाई, शादी करनी है तो शादी के लिए एक योग्यता पहले प्राप्त करना चाहिए, पहले पुरुषार्थ करो, कुछ बनो, कुछ बन के दिखाओ। देखो जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा हमारे पास, लौट आएगा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके, उसकी शादी पहले करेंगे। पृथ्वी की परिक्रमा की बात है। हाँ कार्तिकेय बोले ठीक है, और तुरंत अपने मोर पर सवारी की कार्तिकेय ने, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा। चूहा लड्डू का चूरा खा रहा था, भोग लगा रहा था। गणेश जी ने बड़े निर्दोष भाव से अपने चूहे की ओर देखा, तू खा, तू खा। भोग लगा कि ये कहां उठा करके ले जाएगा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कराएगा। और कार्तिकेय तो जा चुके, ऑलरेडी लेफ्ट, यात्रा शुरू हो गई कार्तिकेय की पूरी पृथ्वी। पार्वती ने हंसते हुए गणेश की ओर देखा, गणेश लाला तुम परिक्रमा नहीं करोगे पृथ्वी की, देखो जो पहले परिक्रमा करके लौटेगा उसकी शादी पहले करेंगे हम। और गणेश एक तो स्वयं भी लंबोदर, हाथी वाला मस्तक, गजानन, उनका भारी भरकम शरीर, और वाहन में बोले चूहा। और कार्तिकेय बड़े फिट, रोज एक्सरसाइज करते थे। हाँ आज की भाषा में कहें तो डेली रेगुलरली जिम करते थे, इसलिए कार्तिकेय को देखो आप एकदम फिट। और उनका वाहन भी मोर, बड़ा अट्रैक्टिव। वो यूं पंख फैलाकर नाचे तब तो क्या देखते ही रह जाए लोग। और कभी वो मोर बोले तो उसकी केका भी बड़ी प्यारी लगती। चूहा कैसे बोलता है, और चूहा इधर से भागकर उधर, उधर से भागकर इधर। और चूहे बड़े हो तो भी कितने बड़े हो सकते, कितने बड़े हो, ज्यादा से ज्यादा कितने बड़े हो सकते। और ऐसे भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी को चूहा उठा करके चले, नो वे।
सवाल ही नहीं। तो फिर क्या केवल लड्डू का चूरा खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए ही चूहे को रखा है गणेश जी ने अपने पास? चूहा कैसे वाहन बन गया गणेश जी का? कार्तिकेय एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है, वेरी एक्टिव। और इसलिए कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर को मारा, देवताओं को निर्भय किया। तब जन्मेऊ षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। षडानन कार्तिकेय देवताओं के सेनापति, ताकत। लेकिन जितना महत्व शारीरिक ताकत का, फिजिकल फिटनेस का है, उतना ही महत्व बौद्धिक विकास का भी है। गणेश ज्ञान स्वरूप, बल और बुद्धि दोनों चाहिए। कभी कभी बलवान आदमी बहुत हो लेकिन बुद्धि ना हो तो बलवान होते हुए भी परास्त हो सकता। हमारे यहां तो यह कहा गया, यस्य बुद्धि बलम तस्य। गणेश, आप नहीं जाओगे बेटा परिक्रमा करने? बोले करूंगा ना माता, आप दोनों यहां बैठो। तो शिव पार्वती को बिठाया। क्या कर रहे हो गणेश? बोले आप बैठो ना, आप दोनों बैठो। और फिर प्रणाम किया दोनों को। पार्वती शंकर जी की ओर देख करके हंसी, दोनों प्यार से गणेश को देखे, ये क्या कर रहा है? और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके माता पिता की परिक्रमा करी। गणेश जी प्रणाम किया, मेरी परिक्रमा हो गई। आप ही मेरे लिए, यू आर माई यूनिवर्स, यू आर माई वर्ल्ड। माँ बाप ही हमारे लिए दुनिया, हमारी दुनिया तो हमारे माँ बाप ही है। हमारे यहां ये कहते हैं, जिसको बहुत चाहते हैं ना, यू आर माई यूनिवर्स, यू आर माई वर्ल्ड। और जिसको तुम चाहते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है और तुम उसी के इर्द गिर्द तुम्हारी जिंदगी घूमती है। तुम्हारे जीवन के केंद्र में वही रहता है। एक मां के लिए वो उसका बच्चा है और उसका पूरा जीवन उसी बच्चे के इर्द गिर्द रहता है। एक पत्नी के लिए अपना पति, वो उसकी दुनिया और उसकी सारी जिंदगी उसी के आसपास। ये परिक्रमा जो हम लगाते हैं उसका क्या मतलब है? यू आर द सेंटर ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही मेरे आराध्य हो, तुम ही देवता हो। परिक्रमा कर ली गणेश जी। इतने प्रसन्न हुए शिव पार्वती गणेश जी की इस भक्ति को देखकर, गणेश जी की समझदारी को, इस बुद्धि को देखकर। अबे विश्वरूप प्रजापति की बेटियों के साथ विवाह कर दिया। अब देखो विवाह भी हो गया, कहते हैं सिद्धि बुद्धि के साथ या रिद्धि सिद्धि के साथ, जैसा विवाह भी हो गया। और जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटे तो गणेश जी के बेटे भी हो गए थे, 2।
शुभ लाभ। कथा का क्या तात्पर्य है? एक बेटा होता है, वो विश्व को जीतने के लिए निकल, और उसमें ताकत है, उसमें सामर्थ्य है। विश्व की परिक्रमा करना मतलब पूरे विश्व को जीतना, वर्ल्ड फेमस हो जाना, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाना कि पूरी दुनिया में सब जाने, पूरी दुनिया जाने। और ये ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। मोर उड़ता भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं उड़ता, इतना भी ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, शीघ्रता से काम करना चाहिए लेकिन जमीन पर रहना चाहिए। नेता ऐसा हो कि ज्यादा उड़ता रहे और जमीन पर न हो, लोकप्रिय हो लेकिन लोकप्राप्य न हो, तो भी बात न बने। पूरी दुनिया को सर कर लिया। पृथ्वी की परिक्रमा का मतलब है पूरी दुनिया को जीत लिया, इस तरह से वर्ल्ड फेमस हो गए। क्या एक स्थान प्राप्त किया है कार्तिकेय ने। लेकिन एक बेटा होता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे माता पिता चाहिए, मैं तो यहीं रहूंगा आपके साथ, आपके पास, आप ही मेरी दुनिया हो, बस आपकी परिक्रमा, मेरी पृथ्वी परिक्रमा हो गई, हम तो आपकी सेवा में ही समर्पित है। ऐसा। अब गणेश जी का विवाह भी हो जाना और विवाह के बाद गणेश जी के 2 बच्चे भी हो जाना, इसका मतलब क्या है? समय गया होगा ना, और कितने वर्षों का, कुछ वर्षों का समय गया होगा। ये कोई 7-8 घंटे की थोड़ी ना बात है, 1-आध हफ्ते की थोड़ी ना बात है। तो परिक्रमा करने में उतना समय कार्तिकेय को लगा, मतलब पूरी दुनिया जीतनी है, वर्ल्ड फेमस होना है, परिक्रमा लगानी है। तो मां बाप का एक आदेश, तो एक लड़का वो काम करने के लिए चला गया, लेकिन दूसरा लड़का, आप ही मेरी पृथ्वी है, आप ही मेरी दुनिया है, आप ही मेरा सब कुछ है, आपकी परिक्रमा कर ली, हमारी पृथ्वी परिक्रमा हो गई। एक ऐसा मातृपितृ भक्त लड़का होता। बच्चे सभी प्यारे होते हैं मां बाप को। फिर कहते हैं कि वो कार्तिकेय रूठ गए, उसने देखा कि इसकी तो शादी भी हो गई और इसके तो बच्चे भी हो गए, लेकिन कहते हैं कि कार्तिकेय रूठ गए, कैलाश छोड़कर चले गए, और कैलाश छोड़कर यहां क्रौंच पर्वत में यहां पर के आकर यहां बस गए। अब उसका कार्तिकेय का रूठ जाना और अब क्या शादी करें आदि आदि, ये हम लोगों की सोच है। लेकिन कार्तिकेय ने सोचा कि अब पृथ्वी को कवर कर लिया पूरा, और विश्व प्रसिद्ध ऐसे एक नेता, एक ऐसे लीडर बन गए, और फिर विश्व की बहुत अपेक्षाएं रहती है ऐसे नेतृत्व से। तो इन्होंने नक्की किया कि अब मुझे वो घर गृहस्थी में जाना ही नहीं, अब पूरा जीवन सेवा में। अब समझ रहे हो, कहानी तो पुराण की है। यहां आ गए। पता चला नारद जी के द्वारा तो पार्वती जी और शंकर जी आए। कथा तो यह कहती कि मनाने आए,
ठीक है, माँ बाप को ऐसा लगता है कि बेटा, तो कहते हैं कि यहाँ थे तो यहाँ से चल करके कि वो आ रहे हैं मुझे मनाने, मुझे समझाने, तो कार्तिकेय यहाँ से थोड़ी दूर चले गए। मैंने अपने जीवन को विश्व सेवा में लगा दिया तो लगा दिया। अब माँ बाप का प्यार प्यार है बिल्कुल, लेकिन अब मैं लौटने वाला नहीं हूं। अब मैंने अपना जीवन विश्व कल्याण के लिए, विश्व की सेवा में लगा दिया तो लगा दिया। इसलिए खास करके यहां कार्तिकेय, षण्मुख, षडानंद भगवान की आराधना बहुत, दक्षिण भारत में तो हमारे यहाँ बहुत बड़े स्तर पर होती। शबरीमला की यात्रा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचारी है कार्तिकेय, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, वो काले वस्त्र और पूरे संयम का पालन करते हुए, व्रत रखते हुए यात्रा करते हैं शबरीमला की। दोनों पुत्र अपने अपने हिसाब से महान हैं। गणेश जी ने वहां मां बाप के पास ही, मां बाप की सेवा में रहना स्वीकार किया। कार्तिकेय विश्व कल्याण के लिए निकल पड़े। शादी कौन करे? शक्ति, बल कि ज्ञान? ज्ञान रूप गणेश जब चूहे पर बैठते हैं, चूहा है उद्यम का प्रतीक। ज्ञानम भार क्रियाम विना, बिना क्रिया के ज्ञान भार हो जाता। वह ज्ञान यदि क्रिया के ऊपर सवार हो जाए, उद्यम के ऊपर सवार हो जाए, तो फिर उस ज्ञान को रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। ये दो पत्नियां, सिद्धि सक्सेस, रिद्धि वेल्थ। तुम्हारा ज्ञान यदि क्रियात्मक हो जाए, तुम्हारा ज्ञान यदि उद्यम पर सवारी करे, डॉक्टर तो बन गए तुम, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो रिद्धि सिद्धि कहां आएगी? इंजीनियर की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन अब वो वाला काम नहीं कर रहे हो। एमबीए कर लिया, लेकिन वो वाला काम ही नहीं कर रहे हो। उस ज्ञान को क्रिया में उतार ही नहीं रहे हो, तो फिर वो ज्ञान, वो डिग्री तो बोझा मात्र है। तो ज्ञान यदि चूहे पर, उद्यम पर सवारी करे, तो रिद्धि सिद्धि उसको बढ़ेगी। सिद्धि सक्सेस, रिद्धि वेल्थ। और ये जब दोनों बढ़ेगी तो लाभ और शुभ दोनों पुत्र होंगे। क्या अद्भुत कथा है! इन पुराणों की कथाओं के संकेत कितने अद्भुत है। और गणेश जी गजानन क्यों हुए? आदि आदि विनायक से गजानन बनने की जो पूरी यात्रा है, उसके पीछे भी जो संकेत है। लोग वे मूढ़ है जो मानते हैं कि पुराणों की कथाओं में कुछ नहीं रखा, कचरा है। उनकी सोच कचरा है, उनकी समझ कचरा है, उनकी बुद्धि कचरा है। हकीकत में रहस्यों में लपेट करके बड़ी कल्याणकारी बातें, बड़ी मार्गदर्शक बातें पुराणों ने कही है। इसलिए पुराणों का बड़ा महत्व है। हमारे यहां तो ये कहा गया, इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराण पंचम वेद रूप। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, बिभेति अल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति।
इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंह। इतिहास और पुराणों की कथाओं के माध्यम से वेदों के तात्पर्य को समझो। वेद मंत्रों का जो तात्पर्य है, ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन भगवान आद्य शंकराचार्य का शारीरक भाष्य ब्रह्मसूत्र पर, और वेदांत वेदों के अंत में आया हुआ जो विभाग है उपनिषद, उन उपनिषदों के मंत्रों में जहां भी कहीं विसंगतियां मालूम पड़े और बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े हो जाए, तो उसके निरसन के लिए बादरायण ने ये सूत्र लिखे हैं। भागवत में भी वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, तो बादरायण ने इसलिए सूत्र लिखे। और न केवल उसमें उपनिषदों के मंत्र में जहां भी कहीं शंका होए तो उसका निरसन किया गया है, लेकिन मीमांसकों के मत का, सांख्यवादियों के मत का भी निरसन करके उपनिषद के मंत्रों का इस प्रकार तात्पर्य निर्णय किया गया कि इसमें निरूपित जो है वो ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म से संबंधित है, ब्रह्म सूत्र। अद्भुत सूत्र है 555। हमारे यहां तो जिसको आचार्यत्व प्राप्त करना है उनको इस प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखना अनिवार्य है। वेदाः उपनिषद, श्री कृष्ण वाक्यानि भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, इन तीनों पर ये प्रस्थान त्रयी कहलाता है। ये हमारे सनातन हिंदू धर्म की सुप्रीम कोर्ट है, प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी पर जो भाष्य लिखे वो आचार्य बनता है। और हमारे सभी आचार्यों ने, चाहे शंकराचार्य हो, मध्वाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिख करके अपने अपने मत को पुष्ट, अपने अपने मत को मंडित किया, उसका मंडन किया। तो अद्वैतवाद हो, अद्वैतवाद में भी विशुद्धाद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, या मध्व का द्वैतवाद हो, या द्वैताद्वैत हो, सभी आचार्यों के अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स है। तो ज्ञान बिना क्रिया के भार है। वह ज्ञान उद्यमशील हो जाए, रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी, शुभ लाभ फल के रूप में, पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। लाभ भी होगा, तुम्हारा शुभ कल्याण भी होगा, यह लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। और वही धर्म है हमारे स्मृतिकारों के अनुसार, यतो अभ्युदयः निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जिससे यह लोक में अभ्युदय हो और निश्रेयस की प्राप्ति हो, परम कल्याण हो, वो धर्म है, वही धर्म है। और श्रीमद् भागवत में जिस धर्म का निरूपण है वो भागवत धर्म है, उससे यहाँ अभ्युदय भी होगा और निश्रेयस की सिद्धि भी होगी। इसलिए श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। ऐसा यह भागवत महापुराण। आओ
महात्म्य की कथा के ऊपर दृष्टि करें, थोड़ी जो बाकी रही संक्षेप में दृष्टि करें। उससे पूर्व कुछ मिनट हरि शरणं 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 हरि शरणं
शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आइए मनुष्य शरीर से नैमिषारण्य में जहां सुत जी और शौनकादिकों का संवाद चल रहा, चलें। भागवत जी का महात्म्य, उसमें नैमिषारण्य में शौनकादिकों ने वक्ता सुत जी का आदर करते हुए प्रार्थना करी, विनती करी, अनुनय विनय किया कि सूत आख्या ही कथा सारम। शौनक जी कहते हैं मम कर्ण रसायनम, हमारे कान का रसायन, भगवान की कथा हमको सुनाओ। भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेक में किस प्रकार वृद्धि होती है समझाओ। किस प्रकार वैष्णव माया मोह का निरसन करके उससे मुक्त हो सकता है, उपाय बताओ। घोर कलिकाल है, जीव सब असुर भावापन्न होते जा रहे हैं और ऐसे में सभी जीवों का कल्याण कैसे हो। श्री कृष्ण की उन्हें प्राप्ति किस प्रकार से हो, ऐसा कोई पवित्र उपाय बताओ। ये सारी बातें शौनक जी ने पूछी और सुत महाराज कथा सुनाते हैं। देखो, यह महात्म्य की जो कथा है उसमें 4 बातें मुख्य रूप से कही गई है, उसकी ओर हमें ध्यान देना है। कथा महात्म्य की अनेकों बार हम सुना चुके हैं, आप भी कई बार सुने हैं और हम आशा करते हैं कि आप सबको याद ही है। 4 बातें 4 कथानक के माध्यम से। पहली बात, श्री कृष्ण परमात्मा जब लीला संवरण करके स्वधाम जाने के लिए तैयार हुए तो उनके अंतरंग सखा भक्त उद्धव उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप स्वधाम पधार रहे हैं, आपके भक्तों, आपके वैष्णवों का आधार क्या रहेगा? आप ही तो आधार हो, आप जा रहे हो छोड़ करके धराधाम को, तो आपके भक्त कैसे जिएंगे? और श्री कृष्ण ने बताया कि उद्धव, वेदव्यास जी के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत में मैं अपना तेज छोड़कर जाता हूं। आज से भागवत के रूप में मैं पृथ्वी पर, धराधाम पर विराजमान रहूंगा। मेरे भक्तों, मेरे वैष्णवों को भागवत के रूप में मेरा आश्रय निरंतर होगा। कोई भी प्रश्न हो, भागवत का पाठ करो, भागवत की कथा सुनो, भागवत का चिंतन करो, मेरे द्वारा आपको जवाब मिलेगा। जगत गुरु है ना। अतः श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ग्रंथ नवे हा श्री कृष्ण। ये ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं गोविंद है, श्री कृष्ण है। तो पहली बात,
ये श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है, ये श्री कृष्ण ही। दूसरी कथा, शुकदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने तैयार हुए गंगा जी के तट पर, तो देवता, इंद्रादि देवता अमृत कुंभ लेकर के वहां उपस्थित हुए और कहा कि इस अमृत को ले लो और परीक्षित को पिला दो, और जो कथा अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हो हमको पिलाओ। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम एवं विनिमये जाते राज्ञा सुधा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। तो शुकदेव जी ये सुन करके उनका उपहास करते हुए जैसे बोले, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मूल्यवान मणि, कहां तुम्हारा अमृत और कहां ये कथामृत, उसका विनिमय हो सकता है क्या? नो क्वेश्चन ऑफ बार्टर एक्सचेंज, ओके? नो, स्वीकार्य ही नहीं। तुम अभक्त हो, इस कथामृत के लायक नहीं। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, देवताओं को अनअधिकारी समझ करके शुकदेव जी ने कथामृत नहीं दिया। तो ये दूसरी कथा ये कहती है कि देवताओं के अमृत, अमृत का एक अर्थ होता है आनंद, देवताओं के आनंद से ये वाला आनंद, कथा वाला आनंद, कथामृत, ये बढ़ कर के है। देवताओं वाला जो आनंद है वो सब प्रकार की भौतिक सुविधाएं वहां है, स्वर्ग है ना, किसी भी चीज का अभाव नहीं है वहां, भोग सुख है। मर्त्यलोक का आनंद तो, मनुष्यों का आनंद तो उससे भी निकृष्ट है, क्योंकि वो विषय सुख में ही रचे पचे। देवताओं ने पुण्य के फलस्वरूप सारे भोग प्राप्त किए हैं और उस भोग का सुख ले रहे हैं। लेकिन ब्रह्म सुख, विषय सुख, विषय के कीड़े बन करके विषय सुख का ही अनुभव करने वाले, उसी में रमने वाले साधारण संसारी, उससे बड़ा आनंद है देवताओं का। देवताओं के पास सब प्रकार के भोग उपलब्ध हैं, उसका वो आनंद ले रहे हैं। लेकिन सब कुछ छोड़कर, न विषय सुख न भोग, सारे भौतिक पदार्थ, उसका सुख। देखो, जिसके पास भौतिक पदार्थ नहीं है, बढ़िया वाला रहने का मकान नहीं है, बढ़िया वाली मोटर कार नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, कपड़े भी बढ़िया वाले नहीं हैं, उस आदमी के पास भी विषय सुख तो होता है। हाँ, गरीब भी इंद्रियों के विषयों में तो रमता रहता है। पैसा चाहे ना हो, मकान ना हो, पेट भरने के लिए 2-3 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती हो, लेकिन विषय वाला सुख तो उसके पास है। और जिनके पास सब प्रकार के भोग हैं, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं, लेकिन उस भोग सुख से भी उनको शांति नहीं, संतोष नहीं। इसलिए तो स्वर्ग छोड़कर आए गंगा के तट पर शुकदेव जी के पास
महाराज ये लीजिए, यानी हमारे सारे भोग ले लीजिए, लेकिन हमें ये ब्रह्म सुख, ये ब्रह्मानंद, अमृत आनंद, हमें ये अनुभव करना। बोले उसके लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। और सब कुछ छोड़कर मुमुक्षु बनकर के गंगा के तट पर बैठे हुए राजा परीक्षित, वो सुपात्र है, इसलिए उन्हें यह कथामृत पिलाया और ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद परीक्षित को मिला। तो ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है। कहते ना, मनुष्यों के आनंद से पितरों का आनंद बढ़ करके है, पितरों के आनंद से देवताओं का आनंद बढ़ करके है, देवताओं के आनंद से इंद्र का आनंद बढ़ करके है, इंद्र के आनंद से उसके गुरु बृहस्पति का आनंद बढ़ करके है, उससे भी बढ़ करके है ब्रह्मा का आनंद, लेकिन उससे भी बढ़कर ब्रह्मानंद। और गुरु के पास वो होता है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ब्रह्मानंदम, सद्गुरु के पास वो ब्रह्मानंद है, परमहंसों के पास वो ब्रह्मानंद है, जिसके सामने सभी आनंद, सभी सुख फीके मालूम पड़ते हैं। तो वो वाली चीज है ये। नंबर 3, जब 7 दिन के कथा श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई और यह खबर ब्रह्मा के कानों तक पहुंची, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हैं, केवल किसी ग्रंथ की कथा सुनने मात्र से मोक्ष, अब मुक्ति इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती। या तो नकली बिक रही होगी, चाइना वाला माल होगा। असली नहीं महाराज, बोले असली मुक्ति हकीकत में 7 दिन के कथा श्रवण से राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। मोक्ष हुआ। पठनात् श्रवणात् सद्यः वैकुंठ फलदायकम, ऐसा है भागवत। सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। सच में 7 दिन के कथा श्रवण से परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुक्ति के सारे साधन लाओ, मुझे पता करना पड़ेगा ये सब क्या हो रहा है। और ब्रह्मा तो विधि है ना, उनका एक नाम है विधि। वो सब लॉ एंड ऑर्डर में सब कुछ रहे, वो सुनिश्चित करते हैं। तो कहते हैं तराजू मंगवाया और मुक्ति के जितने साधन हैं सबकी तुलना करी, तो भागवत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसका मतलब बुद्धि के देव ब्रह्मा ने तुला मतलब तुलना करी, कंपैरेटिव स्टडी। मुक्ति के जितने साधन थे उसकी कंपैरेटिव स्टडी करी, तो एक तथ्य उभर कर सामने आया। वो क्या? कि श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से मुक्ति देने में समर्थ है। दवा ताकत वाली है, वैद्य भी श्रेष्ठ है। देखो भागवत के महात्म्य में महात्म्य की कथा सुनाने वाले परमहंस सनत कुमार, और फिर राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले परमहंस श्री सुखदेव जी है। तो भागवत का महात्म्य भी परमहंसों ने सुनाया, और भागवत कथा
जो भागवत के उत्तम श्रोता है महाराज परीक्षित, उनको परमहंस शुकदेव ने सुनाया, क्योंकि ये पारमहंस संहिता है। फिर नारद जी ने जब सुनाया व्यास जी को, तो नारद जी तो भक्त है, परमहंसों की चर्चा ज्ञान प्रदान, नारद जी भक्त है, और भक्त के रूप में या तो भागवत का वक्ता परमहंस होना चाहिए, वो भूमिका हो तब तो सबसे बढ़कर के है। यदि परमहंस नहीं है, ऐसा सन्यासी नहीं है, तो कम से कम भक्त तो होना चाहिए, भक्त तो होना चाहिए। भगवान के चरणों में उसका दृढ़ अनुराग तो होना चाहिए। और नहीं तो तीसरा, नैमिषारण्य में जो वक्ता है सुत जी, पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, पुराणाचार्य तो होना ही चाहिए। एक श्लोक शुद्ध उच्चार से बोलने में समर्थ न हो, कहीं किसी गुरु के पास जाकर के अभ्यास किया न हो, 2-4 भजन, 2-4 कीर्तन और कथा के प्रसंग थोड़े बहुत, और इस तरह से अपनी चले यात्रा, ठीक है, हरिगुण ही है, लेकिन कम से कम सुत, पौराणिक, पुराणाचार्य तो हो, थोड़ा पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। कथावाचक, एक होता है कथा सुनाने वाला, कथावाचक, तो कम से कम पुराणाचार्य हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, पुराणों में, कथाओं में उसका प्रवेश तो हो कम से कम। और भक्त हो तो बहुत बढ़िया, और परमहंस हो तब तो बात ही क्या, तब तो उत्तम। इसलिए उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये 3 प्रकार के है वक्ता। तो सुत जी जो है वो पढ़े लिखे व्यक्ति है। व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण और उसके पुत्र फिर उग्रश्रवा, ये पुराणी है, पुराणाचार्य है। और इसलिए ऋषियों ने भी प्रथम स्कंद में तो जब ये प्रश्न करते हैं तो कहा ही है ना, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। देखो, सामने कथा श्रवण करने बैठे हुए शवनकादि ऋषि, इसमें है ऋषय ऊचुहु, और ये ऋषि कोई अनपढ़, केवल भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले भू वाले नहीं है। ये ऋषि है, वेद शास्त्र के ज्ञाता है, यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं, शौनक ऋग्वेदी है, वृद्ध कुलपति है। ऐसे वैसे लोग नहीं सामने जो नीचे बैठे हैं, और वे कह रहे हैं वक्ता के आसन पर बैठे हुए सुत जी को, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। अभ्यास किया है आपने पुराणों का, इतिहास का, धर्मशास्त्रों का। आख्यातानि अपि अधीतानि, ये नहीं कि थोड़ा गाना बजाना सीख लिए तो तुरंत
बैठ गए व्यासपीठ पर, ऐसा नहीं है। इस प्रकार की सुत जी, मैं ये क्यों कह रहा हूं, सभी कथा वाचकों, सभी हरिगुण गायकों की जरूरत है, सभी का आदर, सभी का सम्मान, सभी को प्रणाम, कायदे से प्रणाम, प्रेम से प्रणाम, बिल्कुल ईगो और आग्रह से रहित होकर के प्रणाम। लेकिन आग्रह इतना तो जरूर करेंगे कि भागवत की व्यासपीठ पर बैठने से पूर्व जरा भागवत कहीं किसी समर्थ सद्गुरु की शरण में रह करके पढ़ा जाए, संस्कृत का थोड़ा अभ्यास किया जाए, पुराणों में तुम्हारा प्रवेश तो होना चाहिए। तो जो चौथी बात है, तो श्रवण मात्र से मुक्ति वाली बात हो गई। तीसरी, चौथी बात कि नारद जी ने जब व्रज में रोती हुई भक्ति महारानी को देखा और उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को मूर्छित सोए पड़े देखा, तब नारद जी ने एक बीड़ा उठाया और अपने जीवन का मिशन बना लिया, ध्येय बना लिया कि मैं भागवत का आयोजन करूंगा, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः ये करूंगा। समाज में ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्थापना हो। देखो, बिना ज्ञान और बिना वैराग्य की भक्ति, वो आजकल लोग कहते हैं ना, वो लव एट फर्स्ट साइट, बड़ा कमजोर कभी कभी हो सकता है वो। उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, आज समय पूरा होने को है। अतः सबके मन में विराग हो, सबकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो और सबका हृदय भक्ति से भरपूर हो। प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार का हो और ऐसे समाज का निर्माण समाज को स्वस्थ रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करेगा। ऐसे समाज के निर्माण के प्रति समर्पित नारद जी जिस प्रकार से कथा का आयोजन करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आइए, आज इतना ही समय हो गया है। भगवान को प्रणाम करें। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय हो, हरे विठ्ठल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 पुंडली गवरदे हरि विठ्ठल श्री गुरुदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ महाराज की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज दूसरे दिन की कथा को श्री विठ्ठलनाथ का पंढरीनाथ का दर्शन करते हुए और तुकाराम बुआ का दर्शन करते हुए आज कथा को यहाँ विश्राम देते हुए भाव और प्यार से जय घोष करें। फिर से कल अपराह्न 3:30 बजे से कथा यात्रा आगे चलेगी। श्री द्वारिकाधीश
की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय